अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फैज़ान अशरफ नातिया एंड ब्लॉग बलरामपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं कोई ब्लॉग लेकर के नहीं आया, बल्कि अपने और अपने ख़ानदान की एक हकीकत लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें लोग बाबा के नाम पे क्यों जानते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है उसे भी बाबा कहते हैं, जो बुज़ुर्ग हो गए उसे भी बाबा कहते हैं, जो दुनिया से चले गए उन्हें भी बाबा के नाम से जानते हैं। तो सही चीज़ मैं आपके सामने पेश करूं, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि कोई भी हकीकत से आप दूर न रहें, बल्कि हकीकत को समझें और जानें कि हकीकत क्या है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, विथ ऐड के साथ देखें, क्योंकि चैनल मोनू है और किसी के भी वीडियो को स्किप ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम बड़ी से बड़ी वीडियो है, फिर भी 8 मिनट कम से कम वॉच किया जाए वीडियो को। ये तरीका है यूट्यूब पे काम करने का। तो दोस्तों, वो हकीकत मैं आपके सामने पेश करूं, इससे कबल मैं आपसे ये अर्ज़ किया कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसके बिल्कुल ना कीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें और हमारे ख़ानदान को बाबा के नाम पे क्यों जानते हैं। कई साल पहले की बात है, कई पीढ़ियां गुजर गई हमारी इस जुंगली में, इस गांव में। एक वक्त था जब हमारे दादा चांदली शाह रहमतुल्लाह अलैह इस धरती पर तशरीफ़ लाए थे, और ये 2 भाई थे। एक रामनगरा में रहते थे और हमारे दादा जयनगरा में रह रहे थे। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है जयनगरा, वहाँ रह रहे थे। इत्तिफाक से गनवरिया तुलसीपुर की सरजमीन से हमारे दादा, जिन्हें हम दादा के नाम पे जानते हैं, उनका नाम है करीमदाद रहमतुल्लाह अलैह। आप ये मज़ार देख रहे हैं, ये सबसे पहले जो मज़ार हमने दिखाया वो उनके पीर का है, जिनका नाम है ख्वाजा बरकत शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो ख्वाजा बरकत शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से हैं हमारे दादा, जिनका नाम है ख्वाजा करीमदाद रहमतुल्लाह अलैह। और ख्वाजा करीमदाद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद में से हमारे दादा थे, जिनका नाम था चांदली शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जो बाबा का सरनेम चला, ये वहीं से चला है, और अभी पता नहीं कब तक ये सरनेम जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बाबा का सरनेम वहीं से चला है, क्योंकि हमारे दादा एक फ़कीर के साथ 25 साल की कड़ियल जवानी तक उनके साथ रहे। एक वक्त आया, वहीं गनवरिया से कुछ ही दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है जनकौरा मनकौरा। तो जनकौरा मनकौरा में एक पलटू कुर्मी थे, पलटू कुर्मी, जिन्होंने बैल खिलाने के लिए पहले चन्नी बनाते थे, उसमें 2 नाद लगाते थे, उसी में खिलाते थे। तो उसी दिन उन्होंने वो चन्नी बनाया था, और उसी दिन हमारे दादा करीम दादा रहमतुल्लाह अलैह के साथ वहाँ पहुँचे। हमारे दादा बचपन में थे, 8-10 साल की उम्र रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये उनकी पोटकी लेकर के वहाँ पहुँचे, और ऐसे नहीं पहुँचे, तो वो दादा गनवरिया से जयनगरा आए हुए थे, और जब उनकी नज़र हमारे दादा चांदली शाह रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर पड़ी, तब वो जिसके घर रह रहे थे उनसे कहा कि ये बच्चा कहाँ से लाए हो, बड़ा खूबसूरत है। तो उन्होंने कहा कि दादा, हमारे पास भी कोई नहीं है, इन्हीं के सहारे मैं भी हूँ, और ये हमारे कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन अब सब कुछ हमारे हैं। फिर दादा करीमदाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो। तो पहले तो उन्होंने आनाकानी किया कि कैसे दे दूँ, मैं भी इन्हीं के सहारे हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि ये फ़कीर की ज़बान है, क्योंकि करीम दादा रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया था कि अगर ये बच्चा मुझे नहीं दोगे तो ये तुम्हारे किसी काम के नहीं रहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि ये फ़कीर की ज़बान है,
इनको दे दें, वरना ये अपाहिज हो जाएं, लिंगड़ हो जाएं तो ये हमारे किसी काम के नहीं होंगे। सही कहा है उन्होंने। तो उन्होंने कहा ठीक है दादा ले जाइए। तो हमारे दादा को ले गए और उसी दिन वो पहुँचे जनकौरा मनकौरा में। गनवरिया शरीफ से कुछ ही दूरी पे है जनकौरा मनकौरा एक गांव है। वहाँ पहुँचे। पलटू कुर्मी ने एक जो है चन्नी बनाया था बैलों को खिलाने के लिए, और जब वहाँ पहुँचे तब दादा करीमदाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसे आप बिगाड़ दो। तो उन्होंने नहीं बिगाड़ा, और दूर दूर से मतलब वहाँ पे लोग आने लगे कि कोई फ़कीर वहाँ पर आए हैं और किसी चीज़ के ऊपर कुछ भी दम कर देते हैं तो आदमी की मुसीबतें अल्लाह ताला कम कर देता है। तो उन्होंने एक दिन नहीं तोड़ा, 2 दिन नहीं तोड़ा, तीसरे दिन फिर दादा ने कहा कि इसे तोड़ दो। तो उन्होंने तोड़ दिया। जब उन्होंने चन्नी को तोड़ा तो उनको एक खखरा उसके अंदर से रुपया मिला चांदी का। ये दादा की फ़कीरी वहाँ से शुरू हुई। और जब वहाँ से फ़कीरी शुरू हुई तो एक भीड़ सी लग गई। लोग वहाँ पे कोई लोबान लेकर के आता था, कोई कुछ लेकर के आता था कि दादा से दम करवा लें, कोई बॉटल में पानी लेकर के आता था कि दादा दम कर दें, कोई हमारी तकलीफ़ है दूर हो जाए। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से दूर भी होता था। तो वहाँ पे जब उन्होंने तोड़ा और उनको उतना मिला तो उन्होंने कहा कि दादा हमें ये मिला। तो कहीं रख लो, ये तुम्हारा है, इसीलिए तो कह रहा था कि इसे तोड़ दो, अब बना लो, उसी जगह तुम बना लो। तो जब उनके यहाँ एक भीड़ सी लगने लगी तो औरतें बहुत जल्द उकता सी जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा और दाई दिन भर बनाते बनाते हमारा हालत ख़राब हो जाता है, पूरा दिन चूल्हे में ही घुसे रहते हैं। तो फ़कीर थे, फ़कीर को लग गई बात। उन्होंने कहा बेटा चांदली सामान उठाओ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने अपना सामान उठाया और वहाँ से चलते बने। गांव का सरहद जैसे निकले तो ये हमारे दादा बता रहे थे कि उस गांव में हैजा पड़ गया, तमाम लोग मरने लगे। तो सरहद के पास जब आए तो दादा का कोई सामान छूट गया था। उन्होंने कहा बेटा चांदली जाके वो सामान उठा के ले आओ। तो हमारे दादा चांदली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम जाएंगे तो वहाँ पे दादा हैया बहुत ज़ोर पड़ गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ सरहद पे खड़े होकर के बोल देना कि ऐ हैजा तुझे कसम है इस गांव में अगर दोबारा आ तो दादा ने हमारे सरहद पे जा कर के यही बात कहा और वहीं से वो बीमारी ख़त्म हो गई। पोटकी उठाना एक बहाना था, ये एक फ़कीर की दुआएं थी जो उस गांव के लिए करना था कि वहाँ पे लोग परेशान हैं, परेशानी किसी भी तरह से दूर होनी चाहिए। तो आज तक रिकॉर्ड है उस गांव में हैजे की बीमारी नहीं आई है, ये रब का एहसान है। फिर वहाँ से आकर के गनवरिया शरीफ में पहुँचे और कुछ टाइम बीता जब यहाँ पे, तब आपने कहा, करीम दादा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटा चांदली अब मैं फ़ला टाइम दुनिया से कूच करूँगा, हमारे जनाजे को गुस्ल देना और जनाजा पढ़ना, फ़ला जगह दफन कर देना हमें। तो दादा हमारे रोने लगे चांदली शाह रहमतुल्लाह अलैह कि दादा अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं जहाँ था वहाँ भी तो नहीं रहने देंगे। तो करीम दादा ने कहा कि जाओ, अब तुम हमारी हुक्म है, शादी करो, अपनी नस्लें बढ़ाओ, तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे से तुम्हारी ख़ानदान चलेगी। क्योंकि उस चांदली दादा से पहले हम लोग किसी को नहीं जानते, हमारे ख़ानदान का कोई भी बंदा किसी को नहीं जानता, क्योंकि वहीं से हमारी ख़ानदान चली है और वहीं से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे दादा की हकीकत, और जो हमें बाबा का सरनेम मिला वो यहीं से मिला है। और फिर वो आए तो उनके एक भाई तो दादा को दफन किए और वहाँ से अपना इमामा मुबारक उन्होंने दादा को हमारे दे दिया और कहा कि जाइए, हमारी दुआएं हैं कि तुम्हारा कोई भी नस्ल, कोई भी कुंबा कहीं भी भूख से नहीं मरेगा, ये हमारी दुआएं हैं। फिर वो चीज़ उन्होंने अपने पास ले लिया और आज तक वो हमारे पास मौजूद था। धीरे धीरे करके दुख मुसीबत में वो चीज़ ख़त्म हो गया, तावीज़ बना बना करके हम लोग पहन डाले। तो वो जब यहाँ फिर रिटर्न आए दादा को दफन करने के बाद में, तब उन्होंने अपने भाई को ढूंढना शुरू किया जो वहाँ पे रह रहे थे रामनगरा में। जब उनको उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। आज भी हमारा इतना बड़ा ही ख़ानदान कहीं और होगा जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो वो जब नहीं मिले तो उन्हीं के कुटी में वो रहने लगे दादा हमारे।
फिर हमारा गांव जो है, ये जुंगली जो गांव है, ये रेलवे के पश्चिम साइड में था। वहाँ पे एक कुआं खोदा गया था, उसमें पानी नहीं निकल रहा था। तो लोगों ने कहा कि फला जगह एक बाबा हैं, उनको बुलाइए, पानी निकल आएगा। तो दादा के पास में गए पालकी लेकर के लाने, और इधर बलरामपुर राजा साहब को बुलाया गया, और दादा ने वहाँ से आकर के और कहा यहाँ पे कि अगर मैं 3 कंकरी इस कुएं में मारूंगा और तीनों कंकरी मारने के बाद अगर पानी निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो मुझे इसी में ज़िंदा दफन कर देना। तो 3 कंकरी उन्होंने मारा, उसमें इतना पानी निकला कि लोग बताते हैं कि ओवर हो रहा था, सिवान में पानी भर गया था, इतना पानी उसमें निकला था। माशाल्लाह, ये रब का करम था। दादा ने दुआएं की अल्लाह की बारगाह में, और ये हमारे गनवरिया दादा का जो है दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल किया, और उस कुएं में इतना पानी दिया कि ये 3 गांव एक साथ बस गया वहीं पे। फिर उसके बाद में राजा साहब ने खुश होकर के दादा को 500 बीघा ज़मीन दिया था। उस 500 बीघा ज़मीन को दादा को दिया और कहा कि अब आप यहीं रहोगे, ठीक है, यहीं रहोगे और यहीं से अपना कुंभा चलाओगे। फिर दादा की पहली शादी मनकौरा में हुई। हम लोगों की पहली रिश्तेदारी हमारे बाजू में मनकौरा है, उसके बाद में कहीं भी रिश्ता हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है हकीकत बताते बताते। तो अब ये हकीकत अगले वीडियो में हम फिर से पेश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी हमारी हकीकत आप तक पहुँचेगी। अल्लाह सब पर करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।